झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। जरा सा बुरा वक्त आ गया है निर्मा, कुछ दिन और मुझे तुम्हारे घर रहना होगा। नहीं, हरगिज नहीं। मैं बहकावे से अब निकली हूँ बाहर अली। सिर्फ पैसा चाहिए था आपको, शुरू से लेके अब तक सिर्फ पैसा चाहिए था आपको। देखो उस लड़की को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, वो बहुत पुरानी वीडियो दिखा रही है तुम्हें। मैं उससे मिला भी नहीं हूँ आज तक, जब से तुम मेरी जिंदगी में। मैं किसी लड़की से ये वीडियो मैंने खुद बनाई है। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। तस्मीना मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं माँ बाप को कैसे बताऊंगी। मेरे माँ बाप को अगर पता चल गया यार, वो तो मर जाएंगे। निर्मा रिलैक्स यार, रिलैक्स। इतना परेशान होगी तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा सोच रही हो। यार नहीं ना, सब खराब हो गया। मुझे पता है, मुझे अभी भी लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। तो झूठा झूठ नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? अच्छा तू खुद को संभालना यार, मैं आ जाऊं क्या तेरे पास? नहीं तू अभी ना, अभी बहुत देर हो गई है, बहुत रात हो गई है। मैंने अम्मा अब्बा को कुछ बताया तो बाकी तबीयत ना खराब हो जाए यार। अब्बा तो मेरे चले जाएंगे यार। सबने मुझे रोका था, मुझे इतना डर लग रहा है। देख निर्मा मेरी बात समझ, तुझे घर वालों को सब कुछ बताना पड़ेगा। तू अकेले थोड़ी लड़ सकती है अली से। कहाँ है इस वक्त अली वैसे? मैंने तो उसे कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। वेरी गुड। बंद कर दिया ना, अब उसको निकलने मत देना। अगर अब वो निकला ना, वो तेरे हाथ वापस नहीं आएगा। इसी तरह तो उसे ढूंढती फिरेगी जैसे बाकी लड़कियां ढूंढती फिर रही। यार मेरा तो दिमाग सुन हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देख तू अपना जितना अच्छा कर सकती है कम से कम उतना अच्छा तो कर। कुछ तो बचा ले अपने आप को। और इसके लिए ना तुझे अपने घर वालों की जरूरत है। तो एक काम कर, तू अभी उनके पास जा और उनको जाके तू सब कुछ बता दे। सुबह का इंतजार करेगी ना तो तब तक तो शायद ये भी निकल के भाग जाए। यार मैंने अभी अगर किसी को कुछ बताया तो वो लोग तो समझेंगे कि मैं एक नया झूठ बोल रही हूँ। कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। क्यों नहीं सुनेंगे तेरी? कैसे समझ लेंगे कि तू झूठ बोल रही है? अभी के अभी उठ इसी हालत में। अपना मुंह धो और उनके पास जा और सबको उठा दे जाके। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। निर्मा यार, हम सब सेटल कर लेंगे। निर्मा मेरी बात तो सुनो। निर्मा दरवाजा खोलो यार, मैं कह अम्मा। हाँ क्या हुआ? तो चलो बात करनी है तुमसे। है क्या? क्या बात? आहिस्ता बोलो ना, चलो बस मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अरे हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? ये हम कैसे लड़ेंगे? क्या करेंगे हम लोग? मैंने तुझे पहले कहा था ना कि इस बार आंखें खुली रखी हो, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। हमेशा मुझे बद्दुआएं देती रहती थी ना, देख लो अब उसका नतीजा। देख लो दूंगी तुझे, बद्दुआएं बकवास कर रही है। अब बता करना क्या है?
भाइयों को उठाओ, वही बात करेंगे। ये क्या भाइयों को उठाऊं? अरे मारा मारी होगी, सर फटेंगे और उसके बाद तुझे रखेगा वो? तुम पागल हो गए हो अम्मा? मैं क्यों ऐसे इंसान के साथ रहूंगी जो आया ही मेरे पैसे खाने के लिए था? तेरे अब्बा तो मर जाएंगे जीते जी, वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या करूं? देख मेरी बात सुन, तू ना आराम से प्यार से खुद ही उससे बात कर ले, हैं? या फिर मैं अहमद से कहती हूँ, वो पुलिस को बुलवा लो। अरे पागल हो गई? पुलिस को बुला लो, मोहल्ला सुने के शोर मचेगा और रुसवाई होगी हमारी। मैं करूं बात? नहीं अम्मा, तुम्हें तो वो 2 मिनट में चुप करा देगा। सुन, वो जान मान तो नहीं किसी के लिए। क्या पागल हो गई हो अम्मा? मैं कमरे में जा रही हूँ। सुन, आराम से बात कीजिए, बात में बात ना आए। खुदा का वास्ता रहम कर हमारे हाल पर। क्या होगा? तुम उठाओ भाई को। मैं अहमद से कहती हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ अली? देखो अली, ये मत समझना कि हम इज्जतदार हैं तो खामोश हो जाएंगे। जो निर्मा कह रही है क्या ये सच है? जी सच है, लेकिन निर्मा का बनाया हुआ सच है। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे पास सबूत है। सबूत मेरे पास भी है निर्मा। कौन है ये लड़की और क्या चक्कर है ये सारा? आप सुकून से बैठ जाएं, मैं आपको एक एक बात बताता हूं। ये फिर झूठ बोलेंगे, बातें बनाएंगे ये। निर्मा, उसे बोलने दो। तुम्हारी तसल्ली के बगैर यहां से कोई नहीं जाएगा। सबसे पहला सवाल तो मैं निर्मा से पूछना चाहता हूं कि क्या समीना वाकई तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है? आप समीना की बात छोड़े, हमसे अपनी बात करें। भाई और अम्मा को बताएं कि वो पैसे, वो प्लॉट, वो सब घर वगैरह, लड़की वो क्या है, कौन है, कहाँ है? सब यही है निर्मा, और सब तुम्हारा ही है। और मुझे यकीन है कि इससे पहले भी जो जिंदगी में तुम्हारे साथ हुआ है ना, सब इस समीना की वजह से हुआ है। बेटा, ये वक्त पहेलियां बुझवाने का नहीं है, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और इन सारी बातों से समीना का क्या ताल्लुक? क्योंकि वो लड़की समीना ने भेजी थी, वो भी इसलिए कि मेरा और निर्मा का रिश्ता खत्म हो जाए। मैंने समीना को कहा था ये सब कुछ करने को, और आप तो उस लड़की के घर अपने मम्मा पापा को भेज रहे थे ना। वो बातें मैंने इसलिए की थी ताकि तुम पर तुम्हारी सहेली का राज खुल जाए। ये बात सच है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इनसे पूछे ना। वो प्लॉट के नाम पे जो पैसे लिए थे वो सब कुछ वो किधर है? दिख क्यों नहीं रहा? निर्मा, इस वक्त ये बातें करने की है, तू लड़की के बारे में पूछना। और निर्मा, तुम्हें भी पता था कि समीना ऐसा कर रही है। तुम अपने मियां को ट्रैप कर रही थी। अगर आप इतने सच्चे और ईमानदार होते तो वो सारी बातें ना कर रहे होते वहां पर बैठे हुए जो आपने की थी। अगर तुम इतनी सच्ची और ईमानदार होती ना, तो मेरे खिलाफ साजिशें ना कर रही होती उससे मिलके। निर्मा, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश करते हुए? मुझे उस दिन भी पता था, जिस दिन वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, मुझे ये भी पता था। जिस दिन मैंने तुम्हें कॉफी शॉप में उसके साथ देखा था, मुझे तब भी पता था। लेकिन मैं देखना चाहता था कि एक औरत कितना गिर सकती है किसी का रिश्ता खराब करने के लिए। तुमसे सीधी तरह जिंदगी क्यों नहीं गुजारी जाती? और तुम्हारे ख्याल में तो मैं कल उनके घर जा रहा था ना अपने मॉम डैड को लेके। तुम्हें पता नहीं है कि वो यूरोप में रहते हैं? निर्मा, तेरे साथ पहले कम हुई है जो तू इस हद तक उतर आई? घर का पूछे ना, वो घर कहाँ है? हाँ, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, सब कुछ देखभाल के। अब ये सवाल हम इससे नहीं कर सकते। और रही बात प्लॉट की, तो ये तुम दोनों मियां बीवी का आपस का मामला है। मुझे बहुत अफसोस है निर्मा तुम्हारी साथ। मैं कल ही उस लड़की को यहां लाऊंगा और आप सबके सामने वो अपने मुंह से बोलेगी कि ये हरकत उसने किसके कहने पे की। बल्कि 1 मिनट रुकें, ये सुनिए।
देखो तुम मुझे तंग मत करना, मुझे समीना ने कहा था। वॉइस रिकॉर्डर सिर्फ उन्हीं के फोन में नहीं है। माफ करना अली, हमारी बहन ने हमें पहली बार शर्मिंदा नहीं किया। अरे नहीं अहमद भाई, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं। आप लोगों के घर की इज्जत मेरी इज्जत है, और मैं जानता हूं कि निर्मा ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि शक मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अच्छा बेटे, अब सारी बातें खुल ही गई हैं, तो अब ये बता दो कि अपना घर कब लोगे तुम? आंटी, मुझ पे थोड़ा सा बुरा वक्त आ गया और ये बहुत जल्द चला जाएगा। मुझे कुछ दिन और लगेंगे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। आप बस कुछ दिन के लिए मुझे इजाजत दे दें कि मैं यहां रह सकूं। हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं, और हमारा तो रिश्ता भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें रोके। लेकिन बेहतर यह होगा कि तुम लोग अपना कोई बंदोबस्त कर लो और खुदा रहा खामोशी से अपने मसले हल करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस घर में शोर शराबा हो। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, और तुम निर्मा, तुम तो खास तौर पर एहतियात करो। क्यों किया तुमने ऐसे निर्मा? मुझ पे शक था? तुम जानती हो, जो दोस्त किसी का घर तोड़ने की कोशिश करते हैं वो दुश्मनों से ज्यादा बुरे होते हैं। मुझे सिर्फ सुबह तक का वक्त दो, तुम्हारी सारी गलतफहमियां मैं दूर कर दूंगा। और एक बात याद रखना, तुमने ये सब करके मुझे बहुत दुख दिया, मैं ये कभी भूलूंगा नहीं। I love you। और आज शाम को हम फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है? साजिश करूं, झूठ कहूं, क्या क्या करूं, क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है। किया था मैंने तुझे मना, मैंने मना किया था तुझे, ना कर ऐसा समीना, ना कर।
यार वो धमकियां दे रहा है अली तूबा को जान से मारने की। डर गई है बेचारी। तो मैं क्या करूं? तुझे अंदाजा भी है मैं घर में सबके सामने कितनी शर्मिंदा हुई हूं, कितनी बातें सुनाई है मुझे सबने, क्योंकि उसने तो उठा के रिकॉर्डिंग सुना दी सबको मुंह पे कि ये देखें ये तो समीना ने किया था। घर वालों ने क्या बोला है तेरे? आ रहे थे तेरी खबर लेने के लिए, वो तो मैंने रोका है उन्हें पता नहीं किस किस तरह। तो आने देती, मैं कौन सा किसी से डरती हूँ। और निर्मा याद रखिए सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है, इसमें कोई मेरा अपना फायदा नहीं है। यार खुदा का वास्ते समीना, हम इसको अब दबा नहीं सकते हैं। हाँ बात को बस खत्म करते हैं ना, अब मैं नहीं सुन सकती हूँ और मैं वैसे ही बहुत सुन चुकी हूँ। तो मैं कौन सा ऐलान करती फिर रही हूँ इस बात का? एक चीज तुझे समझाने की कोशिश की है कि अली तेरा नहीं है, बस। जो बात थी वो हो गई, अब जो होना है वो देखी जाएगी। और तूबा को बोलना कि अब अली से राब्ता खत्म, कोई बात नहीं करनी। और अगर मेरे घर से तुझे कोई भी फोन आए तो उठाने की जरूरत नहीं है, एवं तेरा दिल खराब होगा, 10 बातें सुना देंगे। मेरी फिक्र मत कर, वैसे भी मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तू अपनी फिक्र कर। अगर ये चेक बाउंस हुआ तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटवा दूंगा मैं। सर अगर मैंने पैसे खाए होते ना तो मैं आपके सामने यहाँ ना बैठा, और अब तो आपके पास चेक है ये। सर आप यकीन माने मैं आज भी थाने से होके आ रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि हम रिकवर करेंगे आपकी जो गाड़ी गुमी है। जो भी होगा वो तुम खुद करोगे और आज से तुम इस नौकरी से फारिग हो। बॉस तुमने मेरे मुल्क से बाहर होने का बहुत गलत फायदा उठाया है। सर आपको गलतफहमी हो रही है, मुझे थोड़ा सा मौका और दे दें। मौका ही तो तुम्हें दिया था, जब ही तो तुमने ये सब कुछ किया है। अब कोई मौका नहीं दिया जा सकता, बस तुम फारिग हो। बॉस बॉस अभी मेरी शादी हुई है, मैं कहां जाऊंगा? माशाल्लाह तुम बहुत चालाक आदमी हो, मिल जाएगी तुम्हें कोई ना कोई जॉब। बस रहम करें बॉस, थोड़ा सा। देखो मिस्टर अली, तुम्हारे लिए यही बहुत है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूं। इस चेक की डेट याद रखना, और हाँ ये ना समझना कि मैं मुल्क से बाहर होऊंगा तो तुम बच जाओगे। बॉस बॉस ये ना करें बॉस, मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया यहाँ। अकाउंट्स तुम्हारी ईमानदारी के बारे में चीख चीख कर बता रहे हैं। तुम जा सकते हो, खुदा हाफिज। पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई होगी ना तुम्हारी, शायद इसीलिए तुम अभी तक इसकी बीवी हो। निर्मा मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तो मेरे लिए एक चाय बनाना, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। I'm sorry, she is no more. थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। क्या होगा, कैसे चलेगा सर?
की वजह से सब खराब हो गया। तूने मुझे खराब किया निर्मा। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तुझे मैं बताऊंगा कि मोहब्बत से कैसे मारते हैं। निर्मा, कोई बात हुई है क्या? घर में सब इतने खामोश हैं और ये लोग तुमसे ड्राइंग रूम में क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, बस मेरी और अली की लड़ाई हो गई थी। तो इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई कि सबको बीच में आना पड़ा? ये छोड़ो ना भाभी, ये बताओ तुम्हें कभी माजिद पे शक नहीं हुआ? किस बात का? मतलब कि वो दूसरी लड़कियों से बात करता हो या कुछ ऐसा ही। निर्मा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, और ना माजिद ऐसा है, तुम तो जानती हो। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें इतना यकीन कैसे है माजिद पर? क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन है कि धोखा और झूठ कभी छुपते नहीं है, एक ना एक दिन सामने जरूर आते हैं। और जब तक मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आता, मेरे पास कोई वजह नहीं है ना माजिद पर शक करने की। लेकिन तुम बताओ तो, हुआ क्या? मुझे लगता है कि अली दूसरी लड़कियों से बात करते हैं। पता नहीं, बस मुझे लगता है, मुझे डर लगता है वो कहीं दूसरी शादी ना कर ले। निर्मा, जिसकी इतनी प्यारी बीवी हो वो किसी और से बात क्या देखेगा भी क्यों उसकी तरफ? मर्द ऐसे ही होते हैं भाभी। देखो, औरत को ना बहुत कुछ देखकर भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसको अपना घर जो बचाना होता है। अगर ऐसा कुछ है भी तो तुम उसको अपनी मोहब्बत से दूर कर दो। तुम तो वैसे इतनी समझदार हो। अली तुम्हारे साथ तो ठीक है ना? तो बस फिर उसे आजाद घूमने दो। देखो, मर्द को आजादी पसंद है। अगर तुमने उस पर पाबंदियां लगाना शुरू की ना तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। तुम खुद इतनी समझदार हो, समझ सकती हो इन सब बातों को। तुम्हें अपना घर बचाना है निर्मा। तुम तो जानती हो ना तुम्हारे घर वाले कितना तुम्हारे साथ हैं। देखो, समझना तुम्हें खुद को ही है। अगर तुम मर्द को समझाने बैठी ना तो फिर बहुत मसले हो जाएंगे। मोहब्बत अगर झूठी भी है तो उसे कबूल कर लो। अपने घर को मत टूटने देना निर्मा, समझ रही हो ना? हेलो हैप्पी कपल, तुम दोनों अभी तक साथ हो? पास बंद करो। जिसके साथ हो ना उसी के साथ रहो और अपने काम से काम रखो। पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई होगी ना तुम्हारी, शायद इसीलिए तुम अभी तक इसकी बीवी हो। निर्मा, मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो मेरे लिए एक चाय बनाना, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। कुछ कहा क्यों नहीं इसे? मैं क्या कहता, मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, और वैसे भी तुमसे बात कर रही थी। लेकिन दोबारा आएगी जरूर घर। आकर तो देखे, पछताएगी। वैसे तुमने उससे ये क्यों नहीं पूछा कि पहले उसे किसने भेजा था तुम्हारे घर?
खैर चलो। एक कप चाय जितना टाइम मिल जाएगा? तुम्हें मना किया था ना मैंने यहाँ आने से। देखो ज़रा, जो कुछ हमारे बीच हुआ उसमें सारा कसूर मेरा नहीं था। तुमने ये बकवास सुनाने के लिए मुझे सुबह सुबह उठाया? इंसान वक्त के साथ सीखता है ज़रा। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई कीमत नहीं दी? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मौत की भी इत्तला आएगी ना मेरे पास तो मैं खुश होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगी। देखो ज़रा, मैं तुम्हें नफरत करने से तो नहीं रोक सकता, मगर प्लीज मेरी जिंदगी से दूर रहो। मुझे बहुत मुश्किल से एक अच्छी लड़की मिली है। ओह रियली? इससे पैसे नहीं मारे तुमने? वैसे मैंने देखा ये कहाँ रहती है। I mean, तुमने गरीब लड़कियों पे भी हाथ मारना शुरू कर दिया है। सारा तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारी पेमेंट तो पूरी कर रहा हूं ना। और जिस इमोशनल नुकसान की तुम बात कर रही हो वो मेरा भी हुआ है। बकवास बंद करो। मर्द के जज्बात बारिश की तरह होते हैं, बारिश थमी और खत्म। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। अब दफा हो जाओ यहाँ से, अगली बार पुलिस बुलाऊंगी। मैं शौक से नहीं आया हूं ज़ारा, अपना घर बचाने के लिए आया हूं। घर बचाने? दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बचाने आए हो तुम? तुम्हारी पाई पाई अदा कर दूंगा ज़ारा, बस वहां मत आना। हाय अल्लाह, नहीं क्या हो रहा है, दिल घबरा रहा है मेरा इतना। क्या क्या डॉक्टर को दिखा दो। अरे हटाओ अभी डॉक्टर को, क्या दिखाना है डॉक्टर को? जाके वहां जाके तो अच्छा भला भी बीमार हो जाता है। और वैसे भी जिंदगी का क्या भरोसा, क्या हो जाए कब। मौत का भी कुछ पता नहीं यात्रा। मुझे देखो, जिंदगी और मौत के दरमियान में लटक रहा हूं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? मत करें खुदा के लिए। आधा मर चुका हूं, आधा जिंदा। दिल की धड़कन है जो चले जा रही है, बंद हो गई तो कहानी खत्म। आप ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। पता नहीं कंधों में भी जान नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। सूबिया, मेरी दवाइयों वाला डिब्बा तो लेकर आना। पहले आपने निर्मा का घर बर्बाद कर दिया, फिर मेरा बच्चा। कत्ल है ये, कत्ल है। बताइए ना मुझे, किचन में तेल कैसे आया, मैं कैसे फिसल गई? बहू के खुदा का खौफ करो। तुमसे दवाइयां मांगी थी मैंने और तुम यहाँ आके कमरे में बैठ गई। अम्मा माफ कीजिएगा, लेकिन मैं डर गई थी। क्या डर गई थी? अरे मैंने तुमसे दवाइयां मांगी, इसमें डरने की कौन सी बात है? सुबह से कितनी तबीयत खराब है, देख नहीं रही तुम? और तुम कह रही हो डर गई? हद हो गई भाई। खैर
तुम लोग सब अपने अपने कमरों में बंद रहते हो, तुम्हें क्या लगे कोई मरे या जिए। हद हो गई, दवाई मांगी तो डर गई भाई। ऐसी बात नहीं है अम्मा, समन की भी आ रही, मैंने उसको जब आपने मुझे आवाज दी तो मैं डर गई, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ। अच्छा तो हमारी मौत का इंतजार कर रही हो हैं? भाई वाह, खूब बहाना ढूंढा है नाफरमानी करने का। अरे तुम तो वो लोग हो जो मरते के मुंह में पानी तक नहीं डालोगे, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, पता है मुझे। अरे इस हालत में देख नहीं रही, सारे घर का काम, अपना काम खुद करती हूँ, पर तुम्हें कोई एहसास नहीं, कोई ख्याल नहीं तुम्हें। डर गई। अम्मा मेरी बात, माँ दवाई खा ले। माँ सो रही है। माँ उठे, दवाई खा ले। माँ माजिद, माजिद, माजिद जल्दी आ। क्या हुआ भाई? जा भाग के एम्बुलेंस को बुला, अम्मा उठ नहीं रही है। जल्दी से लेके आता हूँ। सब कुछ निर्मा की वजह से हुआ है। खुदा के लिए माजिद, ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये वक्त दुआओं का है माजिद, किसी को इल्जाम मत दे। I'm sorry, she is no more. अम्मा गई। अब्बा, अम्मा मैं छोड़ के चली गई, अब मुझे कौन ढूंढेगा? हौसला रखो निर्मा, ये अल्लाह की मर्जी थी। क्या हालत बना दी है तुमने निर्मा अपनी। अम्मा चली गई, मैं अम्मा को कैसे वापस लेकर आऊंगी? निर्मा रोने से अम्मा वापस तो नहीं आ जाएंगी ना। हम सब अल्लाह की अमानत है, हम सबको एक ना एक दिन वहां जाना है। अम्मा का वक्त पूरा हो गया था, अब तुम अकेली नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे अब्बा जरूर अकेले हो गए। वाकई कितने अकेले हो गए। वो रोकर उनका बुरा हाल हो के वो तो संभल ही नहीं पा रहे। हमारे साथ ये क्यों होना था? खुद को संभालो निर्मा, अब्बा के लिए खुद को मजबूत करो, उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे मॉम डैड भी 3-4 दफा कॉल कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी हालत ही नहीं थी कि मैं तुम्हारी बात कर रहा था।
उठो शाबाश, उठो, मुंह धो और अपने अब्बा के पास जाके बैठो, उन्हें तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। मैं एक छोटी सी मीटिंग करके ना अभी जल्दी से वापस आ जाता हूँ। नहीं जल्दी से उठो, शाबाश, मुंह धो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। ये तो मेरे जाने के दिन से बेटा बेवफाई कर गई मुझसे अजरा, अकेला छोड़कर चली गई मुझे। बस करते हैं। अब्बा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, खुद को संभालें। आप ठीक रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई बेटा। अजरा के साथ तो मेरे सांस चलते थे, पता नहीं क्यों जिंदा हूं मैं। अंकल, आपको अब हम सबके लिए जिंदा रहना। आंटी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आप ही हमें सहारा दे सकते हैं। उसकी कमी तो हर तरफ नजर आ रही है बेटा, खाली कर गई हमारे दिल और इस घर को भी। यकीन ही नहीं आ रहा, ये सब कुछ इतना अचानक कैसे हो गया। मौत का क्या भरोसा भाभी। आज से 2 साल पहले मेरा एक हमउम्र दोस्त घर पे बैठा हुआ था, अचानक से हार्ट अटैक हुआ उसे और वो मर गया। अम्मा को बड़ा प्यार था इस घर से, उन्हीं की वजह से ये घर जुड़ा हुआ था और जुड़ा रहेगा। रूबिया बेटा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस घर को उसी तरह जोड़े रखना जिस तरह से अजरा ने इसको जोड़ा हुआ था। बच्चे, आप फिक्र ना करें, मैं आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूं। जीते रहो बेटा। अम्मा ने कभी किसी का एहसान नहीं लिया, हमेशा अपना हर काम खुद किया, कभी किसी की मोहताजी नहीं की। हम अम्मा की जगह इस घर में कौन ले सकता है? अंकल, आपने बस अपने आप को अकेला नहीं समझना। दुख बांटने की चीज तो नहीं है, लेकिन अगर अपने पास हो तो फिर दुख बांट लेना चाहिए। तुम लोगों की वजह से तो मुझे हिम्मत मिली है, हौसला मिला है। अब न जाने क्यों जिंदा हूं मैं, और ये अजरा से कब मुलाकात होगी मेरी? पाजी नहीं, खुदा के वास्ते ऐसी बातें नहीं करें। आप ही तो हमारा वाहिद सहारा है अब इस घर में, क्यों हमें बेसहारा करने वाली बातें कर रहे हैं? पहली बार अपनी माजूरी पर रोना आ रहा है बेटा। अजरा के जनाजे को कांधा तक नहीं दे सका मैं, इतना भी बस
और लाचार हूं मैं। झूठी थी मैं झूठी